डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, ये फिर से आपको करवा रहा हूं। आप फटाफट लिखिए क्वेश्चन। 1/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2/3 टू दी पावर 3। ठीक है, फास्ट करेंगे इसको, बहुत इजी है। तो 1/2 स्क्वायर लिखिए फिर से। ठीक है, अब मैं बता चुका हूँ डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में चला जाता है और जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, तो ये उल्टा हो जाएगा 3/2 टू दी पावर 3। फटाफट इसका वैल्यू निकालिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखिएगा, 1/4 है ना, इनटू इसको सॉल्व कीजिए। 3 टू दी पावर 3 क्या होता है, 27 होता है, और 2 टू दी पावर 3 क्या होता है, 8 होता है ना। आपको क्या मिलेगा बताइए, 27 बाई लास्ट में क्या मिलेगा, इक्वल्स टू 27/32। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। अब मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं, इसका मान लीजिए आपको रेसिप्रोकल निकालना, फाइंड द रेसिप्रोकल, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। फाइंड लिख लीजिए क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल। तो क्या कीजिएगा, जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, यानी 32/27 इज द आंसर। ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दिया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है और बच्चे फंसते भी हैं, तो थोड़ा दिमाग यूज कीजिएगा, हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, लिख लीजिए पहले, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्वेश्चन है 2/9 टू द पावर 3 इंटू 2/9 टू द पावर 6 इक्वल्स टू 2/9 2n माइनस 6। पहले चीज दिमाग में डाल लीजिए कि इस साइड को बोलते हैं LHS, इस साइड को क्या बोलते हैं RHS। जिस मोमेंट में, जिस समय में आपने इक्वल्स टू दे दिया, इसका मतलब LHS कैसे भी RHS से इक्वल होगा, ये दिमाग में डाल लीजिए। तो आप इसको LHS में कैसे लिख सकते हैं, सोच के देखिए। बेस सेम है 2/9, फटाफट लिख लीजिए 2/9। ठीक है, बेस सेम है, मतलब a का पावर m, a का पावर n, तो a का पावर क्या होगा, m प्लस n, a टू द पावर m प्लस n, 3 प्लस 6, यानी 2/9 टू द पावर 9, राइट। और यहां पर ऑलरेडी 2 टू द पावर 9 2m माइनस 1 है। ठीक है, अब दिमाग से सोचिएगा, मैंने क्या बताया, इक्वल टू जिस मोमेंट में डाल दिया LHS कैसे भी RHS इक्वल होना पड़ेगा। अब जब बेस सेम है तो कॉमन सेंस यूज, तो इस ऐसे क्वेश्चन में कैसे डील किया जाए। देखिए, जब बेस सेम है ना तो पावर क्या होगा, इक्वल होना ही पड़ेगा। क्या आप सोच के देखिए, अगर मैं यहां पर लिखूं 2 टू द पावर 2, सपोज ये क्वेश्चन में रिलेटेड नहीं, आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं। मान लीजिए 2 टू द पावर 2 है, अगर मैं ऐसे लिखूं 2 टू द पावर 3, तो आप क्या इसको सही बोलिएगा, आप इसको रॉन्ग बोलिएगा, राइट। लेकिन अगर मैं लिखूं 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2, तभी ये सेम है, समझ पा रहे हो, तभी ये जो आपने इक्वल लिखा है LHS और RHS को इक्वल बनाया। लेकिन इस केस में ये पॉसिबल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, अब क्योंकि इसका वैल्यू 4 और 4 LHS RHS में मिलेगा मुझे। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए, यहां बेस सेम है, मैं इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको समझ जाना होगा दिमाग लगा के। तो इसमें क्या होगा, पावर को आपको सेम बनाना है, यानी 3 प्लस 6 क्या हुआ, 9। क्योंकि देखिए, अगर इसको इक्वल होना है तो पावर को इक्वल होना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या साइन दिया है, इक्वल का साइन दिया है, सोच के देखिए। तो अगर LHS RHS को इक्वल होना है तो पावर सेम होना ही पड़ेगा। मैंने समझाया आपको भी एग्जाम्पल में कि पावर अनइक्वल नहीं हो सकता। तो देखिए, यहाँ पर बेस सेम था, देख पा रहे हो, बेस सेम था, तो हाँ, पावर भी सेम होना पड़ा, है ना, तभी तो ये दोनों इक्वल हुआ। तो उसी तरीके से यहाँ बेस सेम है ना, तो पावर को भी तो सेम होना पड़ेगा। तो फटाफट लिख लीजिए, 9 इक्वल्स टू बताइए 2m क्या होगा, -1। दिस इंप्लाइज 9 लिखिए। आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा, कोई भी साइन नंबर, जैसे आप देख पा रहे हो -1 है, ये राइट हैंड साइड में, अगर ये LHS में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाता है, 9 यानी 9 + 1 हो जाएगा, है ना, ये -1 से +1 हो जाएगा। 2m, ये भी जान लीजिए साइन चेंज होता है। अगर ये -1 सपोज अगर LHS में होता और राइट हैंड साइड में जाता तो राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाता। अगर इसका वैल्यू मान लीजिए प्लस होता ना इस -1 का, तो खुद सोच के देखिए, अगर ये LHS में जाता तो -1 हो जाता। ये भी एक बेसिक चीज है। क्या मिला आपको, 9 + 1 10 इक्वल्स टू 2m। ठीक है, ये भी चीज समझिए कि देखिए यहाँ पर 2m मतलब क्या, 2 × m समझिएगा। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, ये RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो लिखिए m = 10/2।
तो दो चीज समझ जाइए, अभी बता दे रहा हूं आपको। जब भी कोई नंबर LHS RHS या RHS से LHS जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जो आप यहाँ पर किए हो -1 क्या हो गया +1। और सिमिलरली जब मल्टीप्लीकेशन रहता है 2 into m, तो अगर LHS से RHS या RHS से LHS जाता है तो वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपने 3/2 किया था, आंसर क्या आ गया आपको 5 आ गया। देखिए तो वेरीफाई करके देखिए, m का वैल्यू यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या है 5। ठीक है, इसको फटाफट कीजिए। इस m का वैल्यू कहाँ पुट कर दीजिए, वो जो पहला क्वेश्चन है m का वैल्यू पुट कीजिए। देखिए यहाँ पर m का वैल्यू स्टार्टिंग में देखिए, क्वेश्चन में आप डालिए। यहाँ पर देख पा रहे हो आप क्वेश्चन में m का वैल्यू यहाँ पर 5 पुट कर दीजिए। 2 into 5 क्या हुआ 10, 10 - 1 क्या हुआ 9। ठीक है, 2/9 टू दी पावर, मतलब होल टू दी पावर कितना हुआ बताइए 9 मिला। क्या वो LHS में भी है? हाँ है, देखिए 3 + 6 9 होता है। तो प्रूव हो गया ना, मतलब ये सेम है। हाँ, आंसर सेम मिल गया आपको। फटाफट कीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 6 to the power n डिवाइडेड बाई 6 to the power -2 इक्वल्स टू 6 to the power 3। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। हाँ, क्या कीजिए, देखिए 6 to the power n है, ये -2 को आपके ऊपर लेके जाइए तो क्या होगा n + 2 होगा इक्वल्स टू 6 to the power 3। ये सेम फॉर्मूला है, बेस सेम होता है तो पावर देख पा रहे हो ऊपर लेके जाओगे +2 होगा। अब LHS RHS कंपेयर कर लीजिए तो n + 2, क्योंकि बेस सेम है LHS RHS में। ठीक है, इक्वल्स टू क्या मिलेगा 3, तो n इक्वल्स टू क्या मिल गया 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए 2 to the power n है इंटू 2 to the power 6 है डिवाइडेड बाई 2 to the power -3 है इक्वल्स टू 2 to the power 18 है। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए आप। तो क्या होगा बताइए, यहाँ फटाफट n + 6 करना पड़ेगा आपको, है ना। तो n + 6 कर दीजिए। ये -3 जो डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सोच के देखिए। -3 जो नीचे में ऊपर जाएगा तो क्या होगा +3, है ना। 2 to the power 18 LHS RHS कंपेयर कीजिए, क्या मिलेगा n प्लस, ये देखिए यहाँ पर 6 + 3 9 होता है, तो n + 9 इक्वल्स टू 18। दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू 9। ठीक है, समझ पा रहे हो आप। हाँ, 5 to the power n इंटू 5 to the power 3 इंटू 5 to the power -2 डिवाइडेड बाई 5 to the power -5 इक्वल्स टू 5 to the power 12। ऑलराइट, क्या कीजिएगा 5 to the power n प्लस 3, ठीक है, -2। आप देख लीजिए सबका बेस सेम है ना। और जो नीचे में है 5 to the power -5 ऊपर जाएगा तो उसका पावर क्या होगा +5। समझ पा रहे हो, इक्वल्स टू 5 to the power 12। LHS RHS कंपेयर कर लीजिए तो पावर क्या होगा, इक्वल होना ही पड़ेगा। लिख लीजिए n + 3 -2 + 5 इक्वल्स टू 12, है ना। तो अब आप देखिए कंपेयर कीजिए। हाँ, पहले इसमें बॉन्डस लगा लीजिए। तो 5 + 3 क्या हुआ 8, 8 - 2 क्या हुआ 8 - 2 6, है ना। तो क्या होगा ये n + 6 इक्वल्स टू 12। दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू 6। ठीक है, ऑलराइट। ये लास्ट क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट पावर का, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा समझिएगा। देखिए क्वेश्चन है, लिख लीजिए फटाफट। 2 to the power x + 1, ठीक है, इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट के अंदर 2 to the power x -1। देखिए मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं आपको, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत एरर में भी आ सकता है। ऑलराइट, तो आप फिर से उसको बनाइए, अच्छे से समझिए। ठीक है, और डिफरेंट क्वेश्चंस ढूंढिए, हो सकता है कहीं एरर हो, आपको मिल भी सकता है। ठीक है, आप उसको इग्नोर करके आप उसको सही से बनाइएगा। ठीक है, और ये जो लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से समझना है, थोड़ा डिफरेंट है। ये एक पैटर्न में बता रहा हूँ, डिफरेंट टाइप्स कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। ये कम्प्लीटली बेसिक लेवल का है, समझ पा रहे हो। तो इसमें आप ये मत सोचिएगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, सभी इसको कर पाएंगे, सभी समझ पाएंगे। उसके बाद की जाके आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कर सकते हो। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का समझिएगा। देखिए मैं इसको कैसे लिखने जा रहा हूँ, गौर कीजिए। मैंने आपको पहले भी सिखाया, मेरा टारगेट रहता है हमेशा से। तो देखिए मैं आपको पहले भी सिखाया हूँ कि बेस को आपको सेम रखना है, राइट। ट्राई कीजिए बेस को सेम लाने का, तभी आपका आंसर आ पाएगा। और इसका क्वेश्चन है कि x का वैल्यू क्या होगा। लिख लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, आपको ट्राई करना है, याद रखिए बेस को सेम रखने का। ठीक है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। मैं ट्राई करता हूं, आपके पास हो सकता है डिफरेंट अप्रोच हो। आप देखिए 2 to the power x + 1 है, राइट, है ना, समझ पा रहे हो आप। ऑलराइट, ये जो -1 है उसको आप क्या कीजिए LHS में लेके आइए, तो ये क्या होगा +1, है ना। 3 2 to the power x लिख लीजिए। ठीक है, आप सोचिए 2 to the power x + 1, ठीक है, +1
ठीक है। ये 2 टू द पावर x है, आप इसको क्या कीजिए, मैं बताऊंगा, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन है। जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में इस साइड आएगा तो डिवीजन में हो जाता है ना। इसको 3 लिख लीजिए, ठीक है, इक्वल्स टू 3 और इक्वल्स टू 3। देखिए आप समझिए इस चीज को, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे हो 2 टू द पावर x प्लस 1। क्या मैं इस प्लस 1 को 2 टू द पावर 0 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, मैंने आपको समझाया a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, एनी नंबर टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, है ना। वही मैंने लिख दिया, नीचे में 2 टू द पावर x है, राइट। इस साइड में क्या मैं 3 को 2 प्लस 1 लिख सकता हूं? सर क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्योंकि मुझे किसी तरीके से LHS और RHS को प्रूफ करना है इक्वल, तो मुझे 2 लाना है एनी हाउ। समझ पा रहे हो? देखिए मैंने 2 लाने का प्रयास किया है, समझिए बात को। अब देखिए कितना इजी होने वाला है। दिस इंप्लाइज 2 टू द पावर, तो मैं इस स्टेप को ऐसे दिखा रहा हूं आपको, तो 2 टू द पावर x प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर x। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए क्या मैं इस 1 को लिख सकता हूं 2 टू द पावर 0? बिल्कुल लिख सकता हूं, मैंने सिखाया है। और नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, लिख दिया, ठीक है। फिर से एक और स्टेप, 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर x। LHS जैसा है वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 प्लस, फिर से लिख लीजिए RHS, 2 प्लस 2 टू द पावर 0। 1 को कैसे लिख सकते हैं? अगेन 2 टू द पावर 0, ठीक है, समझ पा रहे हो? अब देखिए इसको चेंज कर रहा हूं मैं, यहाँ पर जो 2 है उसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? 0 प्लस 1। सर क्यों? 0 प्लस 1 क्या होता है? 1 होता है। 2 को पावर 1 क्या होगा? 2 ही मिलेगा आपको। ये आप समझिए, कोई डिफरेंट नहीं है। 0 प्लस 1 1 ही होता है, 0 प्लस 1 1 ही होता है, ये नंबर है। ऑलराइट, तो देखिए सर ठीक है, समझ गए। तो लेकिन x का वैल्यू आया कहाँ? आ गया है ना, बाई कंपेयरिंग LHS RHS। देखिए बेस सेम है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, देख पा रहे हो? मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ रेड से, आप समझ पाओगे। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए बेस सेम है 2, यहाँ भी बेस सेम है 2, यहाँ बेस सेम है 2, यहाँ भी बेस सेम है 2, ठीक है। यहाँ बेस सेम है 2, यहाँ भी बेस सेम है। और कीजिए x की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है? 0, और 1 की जगह क्या आ रहा है? 1। नीचे देखिए x की जगह क्या आ रहा है? 0। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया? x इक्वल्स टू 0। तो आपको करना क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत जगह से। मैंने 3-4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, फॉर्मूलाज बताया, आपको स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताया जो इस चैप्टर को सॉल्व करने में मददगार है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को ढूंढिए और कीजिए, हो सकता है 2-4 एरर कहीं आ गया हो। और मैं उम्मीद करूंगा आपको ये टॉपिक पसंद आया हो। मैं फ्यूचर में भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो उसके लिए आप वेट कीजिए। वीडियोस देखने के बाद आप एक काम कीजिएगा, नीचे में सब्सक्राइब है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, गौरव ह्यूमैनिटी को। डेफिनेटली आप मेरे जो भी फ्यूचर वीडियोस जो आने वाले हैं, आप वो सारे वीडियोस देख पाओगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, फिट एंड फाइन रहिए।